हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैंने थोड़ा व्लॉग लेट स्टार्ट किया है। अभी शाम के 4 बजे, मैंने सुबह मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी स्टार्ट किया है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा काम वाम में ऐसे थोड़ी बिजी थी, तो मैं भूल गई थी व्लॉग स्टार्ट करना। और क्या, आज क्या, जो जीजा मतलब जेठानी सा है मेरी, वो आज पियर गए, अपने गाँव गए। पहले क्या उनका था, नहीं था उनका जाने का, लेकिन हम पहले बीच में ऐसे कैंसिल हो गया था कि नहीं जाना, क्योंकि पैसा बना कि स्कूल की छुट्टियां मतलब 7 तारीख तक है। तो बोले कि 2-4 दिन के लिए मैं क्या जाऊंगी, तो इसलिए कैंसिल सा ही था। लेकिन रात को उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया था दादी सा के पास कि भेज दो, क्या पता सर्दी के कारण स्कूल की छुट्टियां आगे बढ़ जाए, तो मतलब 5-10 दिन जितने दिन है तो उतने दिन तो रह जाएंगे। तो इसलिए उनकी मम्मी का फ़ोन आ गया था, इसलिए फिर दादी सा ने भेज दिया उनको। तो आज उनके भाई आ गए थे मॉर्निंग में उनको लेने के लिए। तो मतलब 1-1:30 बजे, 2 बजे की उनकी बस थी, तो 1-1:30 बजे के समथिंग घर से निकल गए थे। तो उनका मतलब पियर अलवर साइड में है। तो वो आज पियर गए। तो अभी मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा काम वाम भी है मेरे। ज़्यादा रहेगा, थोड़ा अकेले पे थोड़ा हो जाता है, ऐसे दो रहते तो इतना नहीं रहता। तो देखते हैं। तो अभी मैं बस मतलब शाम की चाय बना के लाई हूँ। तो दादी सा दादू सा को तो पकड़ा दी, और बस मैं मेरे लिए भी लेके आ गई। तो आप तो करते हैं खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी। तो अभी तो थोड़ा टाइम है, तो देखते हैं आज रात के खाने में क्या बनाऊँगी। सुबह मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी थोड़ी रखी है। तो देखते हैं, एक कुछ और दाल वाल का सोच रही हूँ, दाल वाल बना दूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, और कुछ खास होता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मिलते हैं बाद में। तो अभी मैं बस जस्ट किचन में आई थी। तो मैं आई थी पानी भरने के लिए, लेकिन पानी अभी आया नहीं, तो मैंने दूध गर्म रख दिया है। तो बस अभी मैं जो कपड़े जो सुबह धोए थे वो सूख गए थे, तो बस उनको उतार के लाई हूँ। तो बस अब उन्हें समेटना है। तो पहले मैं कपड़े समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू निकालेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। यहाँ बस मैं कपड़े वगैरह समेट रही थी। आजकल 2 दिन से तो वैसे धूप आने लग गई, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नहीं तो पहले 2 दिन तो बारिश का सा से मौसम हो रहा था, तो कपड़े ही नहीं सूखते थे। तो अभी मैं क्या, दादी सौर के इनके तो ऊपर सुखाए आती हूँ। तो उनके क्या थोड़े मोटे होते हैं कपड़े, सर्दी लगती है उनको, इसलिए वो थोड़े मोटे कपड़े में उन्होंने सूट सिलवा रखे। तो नीचे सुखाते तो सूखते नहीं है, इसलिए ऊपर छत पे सुखाए आती हूँ, तो सूख जाते हैं। तभी धूप है इसलिए जल्दी सूख गए थे। तो मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल ली, और बस अब मैं यहाँ पालक साफ़ करने के लिए बैठी हूँ। तो मैं ये पालक लेके आई थी गांव से, पालक आया हुआ था, मेथी भी आई थी, तो मेथी के तो परांठे बना लिए कल, और ये पालक रखा है। तो मैंने सोचा भाई दाल पालक बना लेती हूँ, थोड़ी मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, तो थोड़ी दाल बना लेते हैं, तो ये पालक भी काम आ जाएगा। वैसे तो ज़्यादा ही है ये, देखिए बाद में कोई आलू आलू डाल के सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे, लेकिन एक बार सारा काट के रख लेती हूँ मैं। और लहसुन भी छीलना है, तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। और वैसे पहली बार हुआ है कि मम्मी जी और जीजा नहीं है। नहीं तो जीजा अपने गांव जाते हैं ना, तो मम्मी जी यहाँ रहते हैं, और अगर मम्मी जी कहीं जाते हैं तो जीजा रहते हैं। इस बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी जी भी नहीं है, जीजा भी नहीं है। तो वैसे ना काम का तो इतना ऐसा वो नहीं है कि काम ज़्यादा है, काम तो वही है। बस ये रहता है कि दादी सा क्या सामने वाले प्लॉट में रहते हैं ना, तो क्या चाय वाय वहीं पकड़ानी पड़ती है। तो क्या जीजा और मम्मी जी होते हैं ना, तो वो पकड़ा के आ जाते हैं। मैं अभी बाहर नहीं निकल सकती कि नई नई शादी हुई है इसलिए। तो क्या जीजा और मम्मी जी रहते हैं ना, तो वो पकड़ा के आ जाते हैं। खाना तो इधर ही आके वो जिमते हैं, बस मैं बनाती रहती हूँ, तो जीजा या मम्मी जी होते तो वो पकड़ाते रहते हैं। तो बस ये एक यही दिक्कत है पकड़ाने की। तो वही है, तो अब मुझे ही करना पड़ेगा, या हुकुम सा रहेंगे तो मैं उनको बोलूँगी। तो अभी शाम की चाय भी मैंने उनको ही फ़ोन करके बुलाया था कि आप पकड़ा के आओ। तो बस यही दिक्कत है, और बाकी काम वाम को नहीं है। एक बस प्लॉट में झाड़ू पोछे होते थे, जो मम्मी जी जीजा रहते तो वही करते थे, मैं तो बस इधर का ही करती थी। तो अब झाड़ू तो मतलब झाड़ू निकाल देंगे, वो दादी सा या दादू सा कोई भी वो निकाल देंगे। वहाँ 2 रूम है, तो उनमें झाड़ू निकालनी है, तो वो तो दादी सा कर लेंगे।
तो बस या दादू सा कर लेते हैं। और बस यहाँ बस खाना वाना पकड़ाने का यही रहेगा, क्योंकि मतलब बनाऊँ फिर पकड़ाना साथ में, मतलब दोनों काम एक साथ नहीं, ऐसे नहीं होता, थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है। देखते हैं, हुकुम से रहेंगे तो उन्हें कोई पकड़ाना पड़ेगा। तो और तो ऐसा कुछ है नहीं, काम वाम का काम तो इतना नहीं है, मेंबर भी कम हो गए इसलिए काम भी इतना नहीं रहेगा। वैसे ही पकड़ाने की दिक्कत रहती है बस, और बाकी तो और कुछ नहीं है, बाकी तो मैं कर लूँगी। तो कोई ना, करना पड़ेगा कुछ तो। तो अभी मैं फटाफट ये पालक काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं यहाँ दूध रख के गई थी गर्म होने के लिए, तो मैं ना गैस को कम करना भूल गई, तो सारा दूध है ना उफड़ गया। मैं वहाँ बैठी थी, मेरे को एकदम से आवाज़ आई, इसलिए मैं यहाँ जल्दी से उठ के आई, तो दूध उफड़ गया। पर ज़्यादा तो नहीं ना, लेकिन गैस वेस पे तो बिखर ही गया दूध, तो मेरा काम और बढ़ गया। तो अभी मैंने गैस वेस साफ़ किया है, दिखाती हूँ मैं आपको। दूध था मेरा वो फट गया, गैस तो मैंने भी साफ़ कर दिया, दूध था। तो अभी मैंने बना लिया खाना, तो मैंने बनाई है दाल पालक और आटा लगा के रख दिया। तो वैसे बना तो लेते, बीच में दादी से आ गए थे, तो फिर मैं उनके पास बैठ गई थी थोड़ी देर। तो अब तो खाना तो लेट खाएंगे, तो 8 बजे तक दादी से आएंगे, तो उस टाइम में रोटी बनाऊंगी। तो अभी तो मैं फ्री हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मतलब जो दाल बनाई है वो। ये दाल और इसमें लगा लिया आटा। मैंने ये सुबह मटर पनीर बनाई थी, ये रखी थी थोड़ी सी। तो आज मैंने क्या दाल ओनली मूंग की बनाई है। हमेशा मैं मिक्स वाली बनाती हूँ, लेकिन मिक्स वाली है ना दादी साहब को अच्छी नहीं लगती, उनको मूंग वाली दाल अच्छी लगती है। तो इसलिए फिर आज मैंने मूंग की दाल बनाई है, मतलब ओनली मूंग की, उसमें पालक डाल के। तो देखते दादी साहब को कैसे लगती है। वो वैसे दाल क्या कम ही खाते हैं, उनको पसंद नहीं है दाल, मिक्स वाली तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, थोड़ी सी लेते या चटनी वगैरह इसके साथ खाते हैं। बस मूंग की तो फिर भी खा लेते हैं। तो मैंने खड़ी खड़ी बनाई है, ज़्यादा मैंने उसको मतलब घोटी नहीं बिल्कुल। तो देखते हैं। तो अब तो अभी बजे अभी 7 बजने वाले हैं, तो अभी तो कुछ काम है नहीं, तो अभी मैं फ्री हूँ। अब आएंगे 8 बजे तक दादी साहब, और तो उस टाइम बनाऊँगी मैं रोटी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। अभी मैं जस्ट ऊपर आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो मैंने कपड़े तो सुखा दिए, पीछे आपको दिख रहा है। मैंने आज पायदान वगैरह धोए थे, तो दादी साहब के कपड़े ऊपर सुखा दिए, नीचे के सूखते नहीं है। धूप देखो कितनी मस्त आ रही है, मन तो कर रहा है लेकिन खड़े होने का, लेकिन नीचे कोई नहीं है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छी है धूप, सर्दियों में तो अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में तो नहीं अच्छी लगती। तो बस मैं अभी कपड़े सुखाने आई थी, तो अब जाऊंगी नीचे। एक बार सबने नाश्ता वगैरह तो कर लिया, बस खाना है। तो 1 बजे के समथिंग आएंगे दादी से खाना खाने के लिए, तो उसी टाइम रोटी बनाऊंगी। सब्ज़ी तो बनी हुई है, आटा भी लगाया हुआ है, बस रोटी बनानी है। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो मैं नहा के आई थी, ऊपर कपड़े सुखाने गई थी, तो मैं नीचे आई थी जब तक दादी साहब और हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो वो अभी दवाई लेने गए हैं हॉस्पिटल। कल दादी साहब के यहाँ मतलब शोल्डर पे यहाँ से दर्द हो रहा था, इसलिए आज वो दवाई लेने गए हुए हैं। तो अभी वो भी आएंगे, जब उसके बाद खाना खाएंगे। हुकुम साहब भी नहीं है, हुकुम साहब और जेठ साहब दोनों हॉस्टल गए हैं, तो घर पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेली। तो दादी साहब का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए दवाई लेके, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और तो कुछ खास है नहीं। तो अभी बचे शाम के 4। तो दोपहर में दादी साहब काफ़ी लेट आए थे, 2:30 बज गए थे उनको, हॉस्पिटल से आए।
तो 2:30 बजे आए थे। फिर खाना वाना खाया था, मैंने खाना बनाया था उनके लिए। तो फिर खाना वाना खा के बर्तन धो के मैं 3 बजे फ्री हुई थी। फिर उसके बाद में फिर मैं थोड़ी मतलब नींद तो क्या, तो फिर मैं क्या ही सोती 1 घंटे के लिए 4 बजे फिर चाय का टाइम हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। नींद तो नहीं आई थी मेरे को, बस ऐसे ही थोड़ी देर फ़ोन चला रही थी। तो बस अभी 4 बजे में फिर मैं चाय का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने दादू से दादी से के लिए चाय बनाई और मेरे लिए भी बनाई थी। तो बस मैंने अभी चाय पी है और पीने का पानी आया था, तो बस वो पानी भरा है और दूध चढ़ा के आई हूँ गैस पे। तो अब देखते हैं, अब तो बस सिर्फ झाड़ू वाड़ू निकालूंगी और कपड़े सूख गए थे सुबह धोए थे जो, पर उनको समेटना है। तो बस कपड़े समेटूंगी, फिर देखते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो बस यही है। कल व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, क्योंकि कुछ है ही नहीं है। अकेली हूँ तो है भी नहीं कुछ, तो इसलिए ठीक है, जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं अभी आई थी किचन में और अभी मैं सब्ज़ी मैं बना रही हूँ मंगोड़ी की। तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है और नमकीन चावल बनाऊँगी मैं थोड़े से। वैसे सुबह की क्या सब्ज़ी गाजर मटर बनाई थी सुबह, तो वो सब्ज़ी की भी थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, तो इसलिए मैं सोचा मंगोड़ी की बना लेती हूँ। थोड़ी सी बनाई है, ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, तो मंगोड़ी की बना लूँगी और नमकीन चावल बनाऊँगी। अभी तो सब्ज़ी बन रही है। अभी दादू सा दादी सा भी गए हुए हैं कहीं पे, मतलब हमारे बुआ सा लगते हैं, मतलब रियल बुआ सा तो नहीं है, मतलब परिवार में है। तो मतलब जो फूफो से है उनकी तबीयत खराब थी, होते थे, मतलब एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो अभी मतलब डिस्चार्ज हो गए, तो छुट्टी मिली है उनको। तो अभी वो घर आ गए, तो अभी उनसे मिलने गए, तो हुकुम सा ही लेके गए उनको। तो सब खाना वाना बना रही हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। घर पे कोई नहीं है, ऐसे अकेले अकेले ऐसे अजीब सा लगता है, मन ही नहीं लगता। तो इतना कोई मेंबर नहीं है, तो फिर इतना काम भी नहीं रहता। अब ऐसा बनने थे तो घर में थोड़ी सी स्टाइल वहल रहती थी, लेकिन अब कोई है नहीं, तो एकदम घर में एकदम शांति सी है, जैसे कोई रहता ही नहीं है। कैच मार अब। इधर आएगा तो नीचे यहाँ आज हमारे जो प्लॉट में जो बील का पेड़ है, वहाँ पे आज मधुमक्खी का छत्ता लगा है, इतना बड़ा सारा एकदम से लगा है। आज ही लगा है ये शाम को दादू से दादी से चाय पकड़ाने गए थे, जब बता रहे थे कि इतना बड़ा मधुमक्खी, वो भी मोटी वाली मधुमक्खी का छत्ता लगा है। एक बार पहले भी लगा था, मतलब पिछले साल, मतलब मेरी शादी जनवरी में हुई थी, उससे पहले भी एक बार लगाया था और अब भी वापस लगा है। मोटी वाली मधुमक्खी है। तो इन्होंने वीडियो बना के लाया था, मैंने कहा मेरे को देखनी कैसे। यही है तो सारी। तो अभी
बजे हैं शाम के 5। तो मैं दोपहर में 2-2:30 बजे के समथिंग मैं फ्री हुई थी, खाना वाना बना के खा के। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर छत पे चली गई थी। छत पे गई तो थी मैं वो कपड़े सूख रहे थे, कपड़े लेने गई थी। लेकिन वहाँ पे क्या बड़े वाले ननद भाई साहब आए हुए हैं, तो उनके बच्चे हैं, वो बन्ना भाई साहब पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं भी खड़ी हो गई थी। फिर जितने में हुकुम साहब भी ऊपर आ गए थे, हुकुम साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, तो फिर वो भी ऊपर आ गए थे पतंग लेके, इसलिए फिर मैं वहीं खड़ी हो गई थी। तो वो लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो बस मैं वहीं बैठी थी। फिर उसके बाद में मैं 3 बजे नीचे आ गई थी। फिर 4 बजे की समथिंग पे मैंने चाय वाय बनाई। अब वैसे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह और झाड़ू वाड़ू निकाली, छोटा मोटा काम किया। तो अब रात के खाने में सब्जी बनानी है गजरे की। दादी सा ने दिन में बोला था कि प्लॉट में गजरा उग रहा है, तो गजरे की सब्ज़ी बनाना है, लेकिन मेरे को गजरे की सब्ज़ी आती नहीं है। तो दादी से बोले मैं बता दूँगी कैसे बनानी है। तो बोले गजरा वो काट के ला के दे दिए थे। तो अब मुझे बस उसे बॉईल करना है, कुकर में चढ़ाऊँगी, उसको उबलने के लिए रखूँगी। लेकिन उसके लिए बाजरा चाहिए, थोड़ा सा बाजरे के जो दाने हैं वो डालते हैं। लेकिन जिस रूम में बाजरा रखा है उस रूम में जेठ सा सो रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी जा नहीं सकती। तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही कि वो उठ जाए, तो फिर मैं बाजरा लेके आऊँ, फिर उसको उबालूँगी। दादी सब बोल के गए कि तो इसको उबाल के रख, जब तक लहसुन वसन छील के तैयारी रख, फिर मैं आके बता दूँगी कैसे बनाना। वैसे तो मैंने जीजा को फ़ोन करके पूछ लिया था, तो उन्होंने मुझे पूरी रेसिपी बता दी थी कैसे कैसे बनाना है। फिर दादी साहब बोल रहे कि मैं आ जाऊँगी, मैं बता दूँगी। तो बस जेठ सा उठ जाए तो मैं उस कमरे से बाजरा लेके आऊँ, उसके कुकर में फिर बॉईल करेंगे। तो बस तो आज दादी साहब से सीखते हैं गजरे की सब्ज़ी। वैसे तो देखा है जीजा और बनाते हैं मम्मी जी, और तो पता तो है, लेकिन कभी बनाई नहीं। तो देखते कैसी बनती है। तो बने रहिए व्लॉग के एंड तक। तो आपसे देखती हूँ, हो सकते अगर होगा, अगर मेरे से वीडियो अगर शूट हो पाएगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी दो दिन से 2 या 3 हाँ 2 दिन से चल रहा है, नहीं हो रहा व्लॉग। तो आज कोशिश करती हूँ कि आज व्लॉग एंड कर दूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में। फोन करें नहीं ऊपर ही ऊपर ही दीजा, तो ऊपर को ही बताया कि ऊपर से डाल दीजिए। नमक तो मिर्ची हल्दी, हल्दी थोड़ी है। नमक मिर्ची लहसुन ये ऑलरेडी
कचरी कचरा रेडी हो गया। कचरी की सब्जी। वीडियो मेरे को पता मैं कैमरा मैंने ढंग से फ़ोन रखा नहीं, इसलिए ऐसे आधा आधा ऐसे ही बना है, तो ठीक है। ये हुई रेडी। जेठ सा खाते नहीं है कचरे की सब्ज़ी, इसलिए उनके लिए पापड़ों की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। ये बन गई मेरी पापड़ की सब्जी और लगा दिया आटा। आटा मैंने थोड़ा ही लगाया है क्योंकि दादी साहब बाजरे की रोटी बनाएंगे, मेरे से तो बनती नहीं है सही से, मतलब मोटी थोड़ी छोटी बनती है, तो इसलिए बाजरे की रोटी दादी साहब बनाएंगी, लेकिन मैं बना लूँगी। तो मैंने इसलिए गेहूं का आटा कम ही लगाया है। तो बनाने में तो मैं बना लूँ, लेकिन बड़ी और पतली नहीं बनती, थोड़ी मोटी बनती है और छोटी भी बनती है, और फिर इतनी मतलब कभी इतना बनाती नहीं है ना, इसलिए बनती नहीं है ठीक सही से। इसलिए दादी साहब बोले मैं ही बनाऊँगी कि जीजा और मम्मी जी रहते हैं तो वही बनाते हैं, मैं तो गेहूँ की बनाती हूँ। तो दादी साहब बनाएंगे। तो अभी थोड़े से बर्तन है वो साफ कर लेती हूँ, रखे हुए तो बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। यहाँ फिर पूजा का टाइम हो गया था, इसलिए फिर मैं यहाँ पे दिया बत्ती करने लग गई थी। यहाँ दादी साहब फिर बना रहे थे बाजरे की रोटी, वो साथ साथ मुझे बता भी रहे थे कि ऐसे बनाते हैं रोटी, तो बस वही मैं देख रही थी। बस फिर रोटी वगैरह बन गई थी, सबने खाना खा लिया था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।